हे एवरीवन, तो आज है हमारी नोरी बेट्स की 9th क्लास। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जो सब किंगडम है या फिर प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसके यूग्लिना विरिडिस मेंबर के बारे में। ठीक है, तो यूग्लिना विरिडिस किसका मेंबर है? प्रोटोजोआ का। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूग्लिना विरिडिस के बारे में। तो यूग्लिना विरिडिस के अंदर क्या होता है? एक फ्लैजिला होता है मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, एक आई स्पॉट स्टिग्मा होता है जो क्या करता है कि जो भी सनलाइट वगैरह आती है तो उसको लाइट को मतलब कि उसको देखने में मदद करता है। ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि कहाँ लाइट है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे है फोटो रिसेप्टर जो मतलब कि लाइट को रिसीव करते हैं। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटर्स हो गया। कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल के जो मतलब कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं, जैसे कि एक्सेस वाटर को बाहर निकालना। न्यूक्लियस जो सेल की फंक्शन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। क्लोरोप्लास्ट है वो मतलब कि हमें बताइए कि फोटोसिंथेसिस वगैरह करना, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एटीपी वगैरह देना। ठीक है, आप देखते हैं हम यूग्लिना विरिडिस होता क्या है। तो यूग्लिना विरिडिस क्या होता है? देखो, यूग्लिना विरिडिस है ना एक टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि यूग्लिना विरिडिस क्या है? एक प्रोटोजोआ का जो सब किंगडम है उसके अंदर क्या है? उसका एक मेंबर है। और ये क्या है? बहुत ही छोटा है और सिंगल सेल से बना हुआ है। ठीक है, एक ही सेल से बना हुआ है, जैसे कि अमीबा बना हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर के अंदर कहाँ? या पॉन्ड के अंदर रह सकता है या डिचीज़ के, मतलब जो खेतों के आसपास जो नालियाँ सी बनी होती है ना, ठीक है, उनके अंदर रह सकता है। ठीक है, या फिर मतलब खाई वगैरह के अंदर जो भी पानी होता है उनके अंदर वहाँ पे रह सकता है। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है मेनली। ठीक है, इट हैज़ अ फीचर ऑफ बोथ। इसके पास किसके फीचर है? एनिमल और प्लांट के दोनों के फीचर्स हैं। ठीक है, कैन मेक इट्स ओन फूड लाइक अ प्लांट। प्लांट्स की तरह क्या कौन सा फीचर है कि अपने प्लांट्स की तरह ये अपना फूड खुद बना सकता है। और मूव कैसे? एनिमल की तरह क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। वेयर इट इज़ फाउंड, ये कहाँ पे पाया जाता है? देखो, अब ना ये फाउंड इन स्टिल और स्लो मूविंग वाटर, मतलब कि ये धीरे चलने वाला जो पानी होता है, जो स्लो मतलब मूव कर रहा है वाटर, या फिर जो खड़ा हुआ पानी है मतलब कि एक जगह पे रुका है जैसे पॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो और वहाँ पे क्या होना चाहिए? उस पॉन्ड के अंदर लाइट आनी चाहिए बहुत सारी। ठीक है, तो उस वाटर के अंदर क्या मिलेगा कि हमें क्या मिलेगा? यूग्लिना मिलेगा। जब मतलब कि पॉन्ड के अंदर फिर जो धीरे धीरे मूव कर रहा हुआ पानी उसके अंदर लाइट आनी चाहिए, वहाँ पे क्या मिलेगा? हमें यूग्लिना मिलेगा। ठीक है, ऑफन फॉर्म अ ग्रीन स्कम ऑन अ वाटर सरफेस, मतलब कि वाटर सरफेस के ऊपर ये ग्रीन स्कम लाइक मतलब कि सरफेस लाइक मतलब बनाता है। क्या बनाता है कि मतलब अ, वो बनाता है, ग्रीन स्कम बनाता है। ठीक है, वाटर सरफेस के ऊपर। ठीक है, लाइक्स वाटर विद अ लॉट ऑफ, ये कौन सा वाटर को पसंद करता है? कि जिसके पास क्या हो? बहुत सारा न्यूट्रिएंट हो, या फिर कुछ एक सम क्या हो? पोल्यूशन हो। मतलब कि पोल्यूशन क्यों होना चाहिए? देखो, अगर हमें पता है कि अगर हम एक फ्रेश वाटर पॉन्ड जो भी क्रिएट हुआ है तो उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लाइफ होगी उसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे यूग्लिना कैसे रह पाएगा? क्योंकि उसके पास उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। तो अगर हम उसके अंदर क्या बोलते हैं कि अगर उसके अंदर हम थोड़ा बहुत पॉल्यूशन करते हैं उस वाटर के अंदर, ठीक है, कुछ भी फैक्ट्री का मतलब कि केमिकल वगैरह जो भी पानी वगैरह है जो भी वेस्ट है वो डाल दिया, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे। क्यों? इसका ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? इकोसिस्टम का एक डेफिनेशन है ये। ठीक है, टॉपिक है। तो उसके अंदर ये बताया गया कि अगर हम फ्रेश वाटर जो भी वाटर पॉन्ड क्रिएट हुआ है उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा पॉल्यूशन कर दे तो क्या हो जाएगा कि यूट्रोफिकेशन उसके जो न्यूट्रिएंट्स की जो उसके अंदर जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, उसको होते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये क्या करता है कि ये तो उस वाटर के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए कि अगर उसके वाटर जो भी क्रिएट हो उसके अंदर हम थोड़ा सा पॉल्यूशन कर दे तो उसके अंदर क्या हो गया? न्यूट्रिएंट बढ़ जाए, जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट इसको चाहिए वो क्या हो जाएगी? वो थोड़ा सा उसके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? यूग्लिना वहाँ पे रह पाएगा। ठीक है, तो या तो उस वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? उसके अंदर हम पॉल्यूशन थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। पोल्यूटेड मतलब मेनली क्या हो गया कि पोल्यूटेड वाटर के अंदर ये रहता है। ठीक है, आगे देखो कि बॉडी पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर कैसे होते हैं इसके अंदर। इसके बॉडी पार्ट हैज़ अ लॉन्ग कवर्ड विद बाय अ फ्लेक्सिबल पेलिकल। ठीक है, इसके पास क्या होता है? इसके पास है ना एक बहुत ही लंबा सा क्या होता है कि फ्लेक्सिबल पेलिकल होता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसने बोला है कि इसकी बॉडी क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है, हमने देखी थी डायग्राम में पीछे। और उसके ऊपर क्या होता है? फ्लेक्सिबल पेलिकल होती है, मतलब कि हार्ड कवरिंग नहीं होती, मतलब कि ये मूवमेंट कर सकता है। इसकी बॉडी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। ये नहीं होती है कि इसकी बॉडी मतलब थोड़ा बहुत चेंज होते रहती है। ठीक है, हार्ड वॉल नहीं होती इसके पास। ठीक है, आगे है फ्लैजिलम टेल लाइक पार्ट हेल्प इन स्विमिंग। इसके पास एक हमने देखा था कि फ्लैजिलम होता है जो क्या करता है? उसको मतलब क्या करता है? स्विम करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्विम करेगा तभी तो वो मूवमेंट करेगा, एनिमल की तरह शो फीचर करेगा। ठीक है, फ्लैजिलम क्या करता है? स्विम में हेल्प करता है, और इसकी सेल वॉल या फिर बॉडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, रेड आई स्पॉट हेल्प इन फाइंड लाइट। जो इसके पास हमने देखा था कि आई स्पॉट देखा था, आई स्पॉट स्टिग्मा, तो वो क्या करता है?
लाइट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि कहाँ पे है लाइट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इनसाइड मेक अ फूड फ्रॉम सनलाइट। जो इसके पास हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है कि सनलाइट लेके और फूड का फॉर्मेशन करना। ये किसकी तरह होता है, प्लांट की तरह फीचर शो करते हैं इसमें कि इसके पास एक क्लोरोप्लास्ट है जो सनलाइट लेके क्या करेगा, तभी तो इसको मतलब कि इसके पास लाइट सपोर्ट होगा, वही तो लाइट दिखेगा कि लाइट कहाँ पे है, तभी ये क्लोरोप्लास्ट के पास लाइट जा पाएगी और क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया किसके पास आई स्पॉट क्यों होता है, ठीक है। आगे हैज़ अ न्यूक्लियस टू कंट्रोल इट्स एक्टिविटी। इसके पास एक न्यूक्लियस होता है जो सेल की क्या करता है, जितने भी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग वगैरह, जो भी सेल्स की सेलुलर बायोलॉजी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, वो न्यूक्लियस हमें पता है कि कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस करेगा। आगे देखते हैं कि क्या होता है, हाउ डज इट ईट एंड मूव। ये कैसे खाता है और कैसे मतलब मूव करता है। यू मूव्स यूजिंग इट्स फ्लैजिलम बाय चेंजिंग शेप। मतलब हमने देखा क्योंकि इसकी बॉडी हमें पता है कि फ्लेक्सिबल होती है, तो इसकी वजह से क्या कर लेगा, अपनी बॉडी की शेप को ये चेंज कर सकता है। और इसके पास एक हमें पता है फ्लैजिलम होता है, जो क्या करेगा, फ्लैजिलम और अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी होने के कारण ये क्या करेगा, मूव कर सकता है, ठीक है। आगे मेक फूड इन सनलाइट। हमें पता है कि प्लांट की तरह ये फूड क्या कर सकता है कि सनलाइट के अंदर बना सकता है इन द डार्क। बट हमें पता है कि अगर सनलाइट होगी तभी ये फूड बनेगा, बट अगर डार्क हुआ तो क्या करेगा यूक्लिना, इन डार्क ऑब्जर्व फूड फ्रॉम डर्टी वाटर, ठीक है। लाइक एन एनिमल की तरह, कुछ एक एनिमल क्या होता है, वाटर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, इनगल्फ या फिर मतलब कि ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्हीं एनिमल की तरह ये क्या करेगा, डार्क के अंदर जब सनलाइट नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो इसको खाने के लिए चाहिए होगा, तो वाटर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे उनको क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। ठीक है। अब विद दिस मेक इट मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉप मतलब ये मतलब मिक्स मतलब दो चीज़ों का मिलकर बना, तो ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉप, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ भी हो गया, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपना फूड खुद बना रहा है। और हेटरोट्रॉफिक कैसे है कि जो भी कि मतलब दूसरे पे हेटरोट्रॉफ क्या है, जो दूसरे पे डिपेंड होती है, तो वाटर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह तो उसको ऑब्जर्व कर रहा है ये, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये हेटरोट्रॉफ हो गया, तो क्या हो गया, ये मिक्सोट्रॉफ हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि वाई इज़ यूग्लिना स्पेशल, क्यों है यूग्लिना, क्योंकि इसके पास हमें पता है कि प्लांट और एनिमल दोनों के लाइक करेक्टर हैं, तो ये ठीक है। आगे तो इस वजह से स्पेशल हो गया। हेल्प साइंटिस्ट स्टडी सिंपल लाइफ एंड इवोल्यूशन। इसकी एक सिंगल सेल होती है, तो उसकी वजह से कोई भी हमें कुछ भी जैसे प्रोटीन ट्रैफिकिंग हो गया, कोई मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई भी डिजीज़ वगैरह होगी, कुछ भी XYZ जो भी डिजीज़ वगैरह होगी, और इसकी लाइफ स्ट्रक्चर की कैसी, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, उसके अंदर इवोल्यूशन कैसे आ रहा है टाइम टू टाइम, तो वो सब स्टडी करने में साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं, ठीक है। यूज टू चेक वाटर क्वालिटी। देखो हमें पता है कि ये पोल्यूटेड वाटर के अंदर रहता है, तो जहाँ पे भी हम पता कर लेंगे, देखो जहाँ पे भी यूग्लिना मिला तो वहाँ हमें पता चलेगा कि ये वाटर कैसा है, पोल्यूटेड है, ठीक है। तो हमें वाटर क्वालिटी को चेक करने में मदद करिए कि वाटर की क्वालिटी कैसे, पोल्यूटेड है या साफ़ है, ठीक है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ वन टाइनी कैन डू मैनी थिंग्स। अब ये एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल किसका है कि एक छोटी सी जो सेल है वो कैसे बहुत सारे क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, ठीक है, मैनी थिंग्स, ठीक है। तो ये हमें इतनी चीज़ों में हेल्प करता है। तो समझ में आ गई कि यूग्लिना क्या था, कि यूग्लिना में बताया कि छोटा सा प्रोटोजोआ का एक फाइलम का क्या था, किंगडम का, सॉरी सब किंगडम का क्या था, एक मेंबर था, और ये बहुत ही छोटा है। ये फोटो मतलब प्लांट और एनिमल की दोनों की तरह क्या करता है कि समरी के अंदर क्या बोल सकते हैं, इनकी दोनों के फीचर शो कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करता है ये, और क्लोरोप्लास्ट होने के कारण और क्या करता है, वाटर से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है। और ये स्पेशल क्यों है, इसके दोनों के कैरेक्टर है, सिंपल स्टडी, सिंपल लाइफ है, इसकी इवोल्यूशन स्टडी कर सकते हैं, वाटर क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे पोल्यूटेड वाटर होगा वहाँ पे यूग्लिना ग्रो करेगा, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, इसकी फ्लेक्सिबल बॉडी है, ठीक है। और क्या है कि ये मिक्सोट्रॉपिक है, और इसके अंदर रेड आई स्पॉट होता है जो क्या करता है कि लाइट को पता करता है कि लाइट कहाँ पे है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और ये मतलब मूविंग या फिर मतलब जो भी स्टिल वाटर है उसके अंदर पाया जाता है, जहाँ पे सनलाइट होगी ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब यूग्लिना के बारे में है। बाकी हम डिटेल स्टडी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे, ठीक है। ये ओवरव्यू है।